स्वागत है साथियों आप सभी का आपके अपने आसान क्लासेस के YouTube चैनल पर। आज मैं उपस्थित हूँ आप सभी के साथ, आप सभी के लिए हिंदी विषय के एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु के साथ। हम आज जिस पर चर्चा करेंगे, जिसको हम सीखेंगे, जिसको समझेंगे, आज हम उस बिंदु पर चलते हैं। बिंदु का नाम जो हमारा है वो है संज्ञा। संज्ञा। मैं इस बिंदु को शुरू करने से पहले इसको थोड़ा, जो मैंने पीछे वीडियो तैयार किया है शब्द विचार, उसका जो पार्ट 2 जब आप देखेंगे उसमें मैंने शब्द बताए हैं प्रयोग के आधार पर या विकार के आधार पर। विकारी शब्द और अविकारी शब्द। जो विकारी शब्द और अविकारी शब्द जो मैंने आपको बताए हैं उसमें विकारी शब्द से संबंधित है संज्ञा। विकारी शब्द कौन से बताए हैं? जो लिंग, वचन, कारक और काल, लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर जो परिवर्तित होते हैं, जिनका रूप परिवर्तित होता है, वो हमारे होते हैं विकारी शब्द। तो हम आज बात करेंगे विकारी शब्द में संज्ञा की। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चारों जो होते हैं ये विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं, और अविकारी शब्द में जो अव्यय होते हैं वो आते हैं। तो पहले आज हम विकारी शब्द पर बात कर रहे हैं। विकारी शब्द में संज्ञा। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि विकारी शब्द का जो टॉपिक, जो बिंदु है, संज्ञा है। आज हम संज्ञा देखेंगे। संज्ञा उच्चारण के आधार पर पहले इसे देख लें। हम यहीं से शुरू करते हैं। उच्चारण, संज्ञा का उच्चारण क्या है, यहीं से हम आज के बिंदु की शुरुआत करते हैं। संज्ञा के उच्चारण से क्या है इसका उच्चारण, आप देखें। सा और ज्ञा। ज्ञा जो संयुक्त अक्षर है वो किससे मिलकर बना है? जा और वहाँ से। जा और वहाँ से मिलकर बना है। तो इसका तात्पर्य क्या होना चाहिए? जा। इसका तात्पर्य होना चाहिए जा, क्योंकि ये आधा है और ये, तो इसका तात्पर्य होना चाहिए ज्या। तो हम बोलें क्या? संज्ञा। उच्चारण क्या होना चाहिए? जो कायदे से उच्चारण होना चाहिए, विधिवत रूप से, वो क्या होना चाहिए? संज्ञा। ध्यान दीजिए, जो मैं समझाना का प्रयास कर रहा हूं, उच्चारण होना चाहिए संज्ञा, लेकिन उच्चारण होता क्या है? संज्ञा। उच्चारण क्या होता है? संज्ञा। ये क्यों होता है उच्चारण? NCERT ने कह दिया जो प्रचलन में है वही उच्चारण रहेगा। NCERT ने कह दिया जो प्रचलन में है वही उच्चारण रहेगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं संज्ञा। यहाँ तक समझ गए आप? संज्ञा और संज्ञा, ये हमारा जो तरीका है उच्चारण का। क्या है? संज्ञा होना चाहिए लेकिन है संज्ञा। तो हम इसको देख लीजिए आप, जो उच्चारण चल रहा है वो संज्ञा चल रहा है, संज्ञा चल रहा है, ये आप देखते रहिए। अब इस शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है उस पर हम बात करते हैं थोड़ी सी। क्या होती है? सम। इस पर जो हम बात करते हैं वो क्या है? इस शब्द की जो अर्थ की बात करते हैं वो आप देखिए, ये इसका विभाजन होता है। जब इसको हम तोड़ते हैं या जब हम इसका विच्छेद करते हैं तो ये होता है समज्ञा। इसका अर्थ होता है सम्यक, और ज्ञा का अर्थ होता है बोध कराने वाला। सम्यक, इसका अर्थ होता है बोध कराने वाला। समज्ञा। जब इसको हम तोड़ते हैं संज्ञा को, समज्ञा, इसका अर्थ होता है सम्यक, सम का अर्थ होता है सम्यक, और बोध कराने वाला। ज्ञान का मतलब होता है बोध कराने वाला, जो पूरा ज्ञान कराए, अर्थात जो पूरी जानकारी दे, वो क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है दोस्तों। अब इस संज्ञा का पर्यायवाची क्या होता है? पर्याय या दूसरा नाम हम क्या कह सकते हैं? नाम। दूसरा हम क्या पुकार सकते हैं इसको? नाम। अब हम पहुंचते हैं किस पर? ये
नाम, परिभाषा पर धीरे धीरे पहुंच रहा हूं। मैं सीधे सीधे परिभाषा लिख देता तो आपने किताबों में परिभाषा पढ़ी है, मैं धीरे धीरे उस परिभाषा को आपको पूरा परिभाषा को ही वर्णित करूंगा। परिभाषा बनी कैसे, उस परिभाषा को वर्णित करने का काम यहाँ पे मैं आपको करके दिखाऊंगा आज, कैसे परिभाषा बनी है। देखिए पर्याय क्या होता है, नाम। तो संसार में, इस विश्व में, इस प्रकृति में रचयिता ने जो भी कुछ तैयार किया, जो भी कुछ बनाया, सब क्या है, संज्ञा है। सबका कोई ना कोई नाम है। तो इस नाम को हम संज्ञा कहते हैं। उसका नाम चाहे हमें पता हो न पता हो, लेकिन नाम हर चीज़ का होता है। इस पृथ्वी पर जो भी चीज़ है, भाव के रूप में, स्थान के रूप में, व्यक्ति के रूप में, सजीव निर्जीव या जैसे भी जो कुछ है, उसका अपना एक नाम है। उस नाम को संज्ञा कहा जाता है दोस्तों। तो ये हमारा टॉपिक निकल कर आया, जो हमारा आज का बिंदु है, संज्ञा। इसको पर्याय क्या कहते हैं, नाम कहते हैं, और इसके जब टुकड़े करते हैं तो सम्यक बोध कराने वाला संज्ञा कहलाता है। अब हम देखते हैं संसार के जो सब नाम हैं। मैंने आपको बताया संसार के सब नाम, संसार के सब नाम क्या कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। अब संसार के सब नाम संज्ञा कहलाते हैं। किस प्रकार से संज्ञा कहलाते हैं हम ये देखते हैं। जो सजीव होते हैं, जो सजीव हैं, उनको हमने एक श्रेणी में रख दिया, व्यक्ति। ठीक है, जो सजीव है उसको हमने एक श्रेणी में रख दिया। किस में रख दिया, व्यक्ति। जो कुछ भी जगह है या पर्वत श्रृंखलाएं, नदियां या कुछ भी हैं, वो हमने कहाँ रख दिया, स्थान। व्यक्ति। संसार के सब नाम, जो संसार के सब नाम हैं उनको क्या कहा गया, संज्ञा कहा गया। संसार के सभी नामों को संज्ञा कहा गया। अब हमने संज्ञा, जो सजीव थे उनको क्या कह दिया, व्यक्ति। जो सजीव थे उनको किस श्रेणी में रख दिया, व्यक्ति की श्रेणी में। जो जगह है, कुछ भी है, पृथ्वी, आकाश, ये सब ये कहाँ आ गया, हमारा स्थान के रूप में आ गया, स्थान के रूप में आ गया। और जो भी और निर्मित चीज़ें हैं, निर्जीव, उनको कहाँ ले जा दिया हमने, वस्तु में। उनको ले जाके रख दिया वस्तु में। और फिर जो बचा, जो भी कुछ हम सोचते हैं, जो भी कुछ हम क्रियाएं करते हैं, जो अदृश्य हैं। अब यहाँ पर आप एक चीज़ ये देखिए, ये सब दृश्य होती हैं, व्यक्ति, स्थान और वस्तु, ये सब क्या होती है, दृश्य होती है। और इसके बाद जो अदृश्य बचा, जो कुछ भी क्या बचा, अदृश्य। क्या बचा हमारे पास, अदृश्य बचा। उस अदृश्य से क्या निर्मित हुआ, भाव। क्या निर्मित हुआ, भाव। तो अब हमारी परिभाषा यहीं से बनी। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु और भाव के नाम को क्या कहा जाता है दोस्तों, संज्ञा कहा जाता है। तो ये हमारी परिभाषा हुई। परिभाषा कहाँ से निकली वो मैंने आपको डिस्क्राइब किया, उस परिभाषा को बनाया। परिभाषा लिखी नहीं मैंने, किताबों की परिभाषा लिख देता 2 मिनट में, नाउन की परिभाषा यहाँ लिखता 1 मिनट में और समझा देता, ये आपको किताबों में मिल जाता है। लेकिन मैं कुछ अलग आपको बताना चाहता हूँ। उस श्रेणी में मैंने ये परिभाषा तैयार कैसे हुई उसको मैंने आपको बताया। व्यक्ति, स्थान, वस्तु, ये सब क्या होते हैं, दृश्य होते हैं। और भाव जो है हमारा अदृश्य है। तो इन सबको मिलाकर क्या हुआ, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। यहाँ तक आपको सबको समझ में आ गया। देखिए ये हमारा संज्ञा है। अब इससे आगे हम चलेंगे। परिभाषा चाहें तो नोट कर लें। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। तो ये हमारा जो है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के जो नाम हैं
उनको क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है साथियों। मैं उम्मीद करता हूँ अब तक आप समझ गए होंगे। अब मैं इससे आगे चलता हूँ। संज्ञा, संज्ञा क्या है? संज्ञा के भेद जो हैं वो क्या हैं? आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। संज्ञा, आपको ही बताएगा संज्ञा के भेद कितने होते हैं। संज्ञा के प्रकार, अब मैं बात करता हूँ संज्ञा के प्रकार पर। संज्ञा के प्रकार आप सभी को पता होंगे। संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के मूल प्रकार कितने हैं? देखिए ध्यान से, जो अब तक आपने नहीं पढ़ा, किसी लोगों ने सुन रखा होगा, पढ़ा भी होगा, लेकिन बहुत से लोगों ने नहीं देखा हो, ध्यान ना दिया हो, आज तक अगर ना मिला हो ऐसा, देखिए आज। संज्ञा के मूल रूप, मूल प्रकार। संज्ञा के मूल प्रकार। अब देखिए संज्ञा के मूल प्रकार कितने होते हैं? संज्ञा के मूल प्रकार होते हैं दोस्तों 2। कितने होते हैं? 2। आप सोचेंगे 2, आपने 3 पढ़े 5 पढ़े अब तक, लेकिन पहली बार संज्ञा के मूल प्रकार कितने होते हैं? 2। संज्ञा के मूल प्रकार 2 होते हैं। कौन से 2 होते हैं? देखिए, यथार्थवाचक, यथार्थवाचक संज्ञा, यथार्थवाचक संज्ञा, और दूसरा हमारा होता है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। अब हमने देख लिया संज्ञा के जो मूल प्रकार हैं वो पूछा जाएगा। तो संज्ञा के मूल प्रकार 2 होते हैं। संज्ञा के मूल प्रकार 2 होते हैं, यथार्थवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा। यथार्थवाचक संज्ञा से क्या तात्पर्य है? यथार्थवाचक संज्ञा से तात्पर्य है वास्तविक। यथार्थ का तात्पर्य होता है वास्तविक, या कह सकते हैं दृश्य, वास्तविक या फिर दृश्य, या कह सकते हैं मूर्त। जो संज्ञाएं वास्तविक, दृश्य और मूर्त रूप में होती हैं वे संज्ञाएं यथार्थवाचक संज्ञा कहलाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या समूहवाचक ये संज्ञाएं कहाँ हैं? उस तक मैं पहुंचूंगा धीरे धीरे। पहले आप यहाँ देखिए, यथार्थवाचक संज्ञा वास्तविक, दृश्य या मूर्त जो होती हैं उनको यथार्थवाचक संज्ञा कहा जाता है। और भाववाचक संज्ञाएं वे संज्ञाएं होती हैं जो अदृश्य होती हैं। जो कैसी होती हैं? अदृश्य होती हैं। जो संज्ञाएं अदृश्य होती हैं वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। जैसे अब आप समझ लीजिए, हमने उदाहरण लिया पुस्तक। एक उदाहरण हमने लिया, हमने कहा पुस्तक, तो पुस्तक सुनते ही आपके मस्तिष्क में एक चित्र आया। पुस्तक जब मैंने कहा तो आपके मस्तिष्क में एक चित्र बना कि कैसी होगी पुस्तक। 2 जिल्द लगे होंगे, उनके अंदर पेज होंगे, लिखा होगा, क्या होगा, इस प्रकार से एक हमने पुस्तक मैंने बोला और आपके मन में उसके लिए चित्र बनने लगा। तो उस जो चित्र बनने लगा वो हमारा क्या होता है? यथार्थवाचक संज्ञा, वास्तविक संज्ञा वही होगी। और भाववाचक संज्ञा जिसका कोई चित्र ना बने वो हमारी भाववाचक संज्ञा होती है, उसको हम आदर्श कहते हैं। आदर्श के नाम से भी जानते हैं। आदर्श, अमूर्त, अवास्तविक, ये भी होगा यथार्थवाचक संज्ञा। अब हम देखते हैं यथार्थवाचक संज्ञा को वर्गीकृत किया जाता है जब हम, तो क्या होता है यथार्थवाचक संज्ञा? यथार्थवाचक संज्ञा, यथार्थवाचक संज्ञा को 4 प्रकार से हम बांट सकते हैं। नंबर 1, व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक
नंबर 2 जातिवाचक, नंबर 3 नंबर 1 व्यक्तिवाचक, नंबर 2 जातिवाचक, नंबर 3 द्रव्यवाचक। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और हमारा द्रव्यवाचक, और एक है समूहवाचक या समुदायवाचक। अब आप जो पढ़ते हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, और जो किताबों में पढ़ते हैं नंबर 5, ये 5 तरीके की संज्ञाएं आप किताबों में सीखते हैं। ध्यान से देखिए, यथार्थवाचक संज्ञा जो वास्तविक दृश्य या मूर्त होती है, जिसको सुनते ही हमारे मस्तिष्क में, हमारे मस्तिष्क पटल पर एक कोई चित्र छपने लगता है, चित्र बनने लगता है, उसको हम क्या कहते हैं? मूर्त, दृश्य, वास्तविक या यथार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। और जिस चीज़ को सुनकर हमारे मस्तिष्क पटल पर कोई भी चित्र बनना नहीं बनता, वह हमारी क्या होती है? भाववाचक संज्ञा होती है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है और भाववाचक संज्ञा क्या होती है, अभी मैं आपको बता दूंगा। उससे पहले अब द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा की बात कर ली जाए। इसमें क्या होता है? पदार्थों के नाम होते हैं, पदार्थों के नाम। और समूहवाचक संज्ञा में जो क्या होता है? हमारा समूह, संगठन, संगठनों, समूह, संगठनों और दल, समूह, संगठनों और दल के नाम होते हैं, के नाम होते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा में पदार्थों के नाम होते हैं, पदार्थों के नाम होते हैं, और समूहवाचक संज्ञा में समूह, संगठन और दल के नाम होते हैं। तो इन दो संज्ञाओं को, ये दो जो संज्ञाएं हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, अब इनको नए आगे चलकर जो हमने अब नया हिंदी है उसमें इन दोनों को मिलाकर जातिवाचक में मिला दिया गया है। इन दोनों को कहाँ जोड़ दिया गया है? इनका योग कहाँ कर दिया गया है? जातिवाचक में। इन दोनों का योग जातिवाचक संज्ञा में कर दिया गया है। द्रव्यवाचक और समूहवाचक, जिसमें पदार्थों के नाम होते हैं द्रव्यवाचक में, और समूहवाचक में समूह, संगठनों और दलों के नाम होते हैं। इन दोनों का योग अब जातिवाचक में कर दिया गया है। तो इस प्रकार से जो हमारी दृश्यवाचक जो संज्ञाएं हमारी यथार्थवाचक होती हैं, वो सिर्फ 2 रह जाती हैं, जो दृश्य से होती हैं, जिनको हम देखते हैं, जाति, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक, 2 रह जाती हैं सिर्फ। तो अब मैं इनको इरेज कर देता हूँ, आप देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको साफ कर देता हूँ। अब हम 2 संज्ञाएं हमारी रह गईं, जो यथार्थवाचक संज्ञाएं हैं, जो दृश्य हैं, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक, और ये जो 5वीं थी, अब ये हो गई 3री, भाववाचक संज्ञा। अब हम इन तीनों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब हम इन तीनों को जानेंगे, क्या है ये तीनों। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, और हमारा क्या है ये देखना है हमें आगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, और नंबर 3 जो हमारी बचती है, भाववाचक संज्ञा। ये हमारी 3 संज्ञाएं बची। अब हमें इन तीनों को पढ़ना है, और किस प्रकार मैं आपको भी बता दूंगा। जैसे जैसे आगे चलेंगे वैसे वैसे मैं आपको इनका प्रैक्टिकल करके बिल्कुल समझा दूंगा। आपको कोई भी किताबी चीज़ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कॉन्सेप्ट समझ लीजिए,
पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अगर आप समझ सकते हैं तो आपको परिभाषाएं रटने की ज़रूरत नहीं है, शब्द रटने की ज़रूरत नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा में कौन से शब्द आते हैं, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या किस संज्ञा में क्या शब्द आते हैं, वो आपको रटने की आवश्यकता नहीं। शब्दकोश बहुत बड़ा, कहाँ तक हम रटेंगे। मैं आपको आगे आगे धीरे धीरे वीडियो आगे बढ़ेगी, आप देखते चलिए कैसे छोटे छोटे तरीकों से आप एक बार में पहचान जाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा को, एक बार में आप पहचान जाएंगे जातिवाचक संज्ञा को, और एक ही बार में देखकर आप पहचान सकते हैं भाववाचक संज्ञा को। आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये सीखेंगे। प्रकार, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा को क्या कहते हैं। किसी परिभाषा देखिए पहले, फिर मैं समझाऊंगा। किसी व्यक्ति वस्तु, स्थान के निश्चित नाम, जो परिभाषा थी उसमें क्या जोड़ दिया, निश्चित शब्द जोड़ दिया। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के निश्चित नाम को क्या कहा जाता है दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के निश्चित नाम को हम क्या कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के निश्चित नाम को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये हमारी बात समझ में आई। जातिवाचक संज्ञा, ये दोनों संज्ञाएं आप ध्यान रखेंगे दृश्य होती हैं। ये दोनों संज्ञाएं आपको ध्यान रखना है, दृश्य होती हैं, और ये हमारी अदृश्य होती है। इस बात को हमेशा इस वीडियो तक ध्यान रखिए। ये शब्द आप अपने मस्तिष्क में बिठा लीजिए, दृश्य और अदृश्य, और इसी आधार पर पूरी वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। ये दोनों संज्ञाएं जो होती हैं ये दोनों दृश्य हैं, और ये जो है हमारी अदृश्य है, भाववाचक। दृश्य संज्ञाएं व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के जाति, वर्ग और समूह, जाति, वर्ग और समूह को क्या कहा जाता है, जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जाति, वर्ग, समूह को जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। उदाहरण मैं नहीं दे रहा हूँ, उदाहरण में अभी आपको एक बार में आप उदाहरण समझ जाएंगे। भाववाचक संज्ञा अदृश्य है, ये हमारी क्या है, अदृश्य है। ये दोनों दृश्य संज्ञाएं हैं, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ आपको। व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा, ये दोनों कहाँ से आई हैं, ये दोनों आई हैं यथार्थ, ये भी ध्यान रखना है हमें, ये यथार्थवाचक संज्ञा से निकली हैं। ये दोनों कहाँ से निकली हैं, ये दोनों यथार्थवाचक संज्ञा से निकली हैं, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। और हमारा तीसरा है भाववाचक संज्ञा। इसका क्या होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के भाव को, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के भाव के नाम को, स्थान के भाव के नाम को भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। तो हमारी ये तीन संज्ञाएं हो गई। ये अदृश्य है, भाव के नाम को, भाव होगा, इस वस्तु के भाव के नाम को भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के निश्चित नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है, जो कि हमारी दृश्य संज्ञाएं हैं। ये दोनों दृश्य संज्ञाएं हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के जाति, वर्ग, समूह को जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है, और किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के भाव के नाम को भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। दृश्य और अदृश्य, यहाँ तक जो मैंने अब तक बताया है वो आपको समझ आ गया होगा। अब इससे आगे मैं जो चल रहा हूँ, बहुत गौर से और बहुत अच्छी चीज़
सीखने वाली जो अब आती है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसलिए वीडियो पे लगातार बने रहिए, स्किप मत करिए, जाइए मत, छोड़िए मत, वीडियो को फॉरवर्ड मत करिए, आप देखते रहिए, सिर्फ और सिर्फ वीडियो के साथ बने रहिए। आपको जो मिलेगा वो कहीं किताबों में नहीं मिलेगा, मैं वो बताने जा रहा हूँ आपको ऐसा कॉन्सेप्ट आज जो आप जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञाओं को शब्द देखकर बता सकेंगे। कैसे? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, और हमारा अगला क्या है? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ये दो ऊपर की जो संज्ञाएं हैं, ये जो दोनों ऊपर की हैं, ये क्या हैं? दृश्य हैं, और ये हमारी अदृश्य है। इस बात को ध्यान रखिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक हम उदाहरण ले लेते हैं, पुस्तक। एक हमने उदाहरण ले लिया, पुस्तक। अब ये क्या है? दृश्य है। बताइए, ये उदाहरण कैसा है? दृश्य है। ये उदाहरण हमारा जो पुस्तक है वो दृश्य का उदाहरण है। तो ये क्या, कौन सी संज्ञा होगी? ये कौन सी संज्ञा होगी? क्या ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी? क्या ये जातिवाचक संज्ञा होगी? अब देखिए आप कैसे बताएंगे। प्रश्न पूछा जाएगा परीक्षा में, पुस्तक शब्द, पुस्तक शब्द किस प्रकार की संज्ञा शब्द है? पुस्तक शब्द किस प्रकार का संज्ञा शब्द है, किस प्रकार की संज्ञा है? तब आप कैसे बताएंगे? इसको मैं आपको बताना चाह रहा हूं। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा दृश्य होती है, दृश्य होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, और जातिवाचक संज्ञा भी दृश्य होती है। अब आप कहेंगे दोनों बातें, दोनों चीजें बता दी। व्यक्तिवाचक संज्ञा दृश्य होती है और उसके साथ ध्यान रखिए, उसके साथ सदैव एक वचन, सदैव एक वचन होती है। ये आपको ध्यान रखना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन होगी, सदैव एक वचन होगी, ये बात ध्यान रखनी है। दृश्य होगी, उसके साथ एक वचन भी होगी। क्या, कैसे? हमने शब्द लिया मोहन, हमने शब्द लिया मोहन, क्या इसका बहुवचन बनाया जा सकता है? मोहनों, नहीं बनाया जा सकता। हमने शब्द लिया हिमालय, क्या इसका बहुवचन बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। तो जो संज्ञा हमेशा एक वचन रहेगी, जो संज्ञा हमेशा एक वचन रहेगी, वह संज्ञा दृश्य भी होगी और एक वचन भी होगी। इसका मतलब है व्यक्तिवाचक संज्ञा है वह। देखकर आप एक बार में बता सकते हैं कि यह संज्ञा कौन सी संज्ञा है। कहिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा दृश्य होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा दृश्य होगी, और साथ में क्या होगी? एक वचन रहेगी। मोहन, हिमालय। हम याद करते हैं पर्वतों की, पर्वत श्रृंखलाओं की चोटियाँ, नदियों के नाम अलग अलग किताबों में पढ़ते हैं। ये नाम, शहरों के नाम, गलियों के नाम, सड़कों के नाम, विद्यालय, या ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें कहाँ तक हम याद करेंगे? उसके लिए ध्यान रखिए, सदैव व्यक्तिवाचक संज्ञा दृश्य होगी और सदैव एक वचन रहेगी, सदैव एक वचन रहेगी। ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा का एक लाइन में आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। एक लाइन का कॉन्सेप्ट, एक लाइन का सूत्र आपको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप बिल्कुल आसानी से पहचान सकेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हमारी जातिवाचक संज्ञा दृश्य भी होती है, साथ में दृश्य होती है, और साथ में कौन सी होती है? बहुवचन। दृश्य होती है, साथ में क्या होती है? बहुवचन होती है। जातिवाचक संज्ञा दृश्य होगी, साथ में बहुवचन होगी, या फिर वे एक वचन, वे एक वचन, वे एक वचन जिनका
बहुवचन बनाया जा सके। या फिर ऐसा होगा, जातिवाचक संज्ञाएं मूलतः दृश्य तो होंगी ही होंगी और साथ में क्या होंगी, बहुवचन भी होंगी, या फिर वे एक वचन जिनका बहुवचन बनाया जा सके। ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखें कैसे, पुस्तक, पुस्तक शब्द, पुस्तक दृश्य है, इसका क्या बन सकता है, बहुवचन बन सकता है। पुस्तकें, इसका क्या बन सकता है, बहुवचन बन सकता है। तो ये हमारी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। पुस्तक हमारी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। अब हम बात करते हैं भाववाचक संज्ञा की। भाववाचक संज्ञा कौन सी मैंने बताई आपको, आदृश्य। भाववाचक संज्ञा आपको मैंने कौन सी बताई, आदृश्य, जो आदृश्य होती है। कैसे, करुणा, दया, शोक, ये सब हमारे मन के भाव हैं। क्या हम इनको देख सकते हैं? क्या करुणा दिखाई जा सकती है, मानवता देखी जा सकती है, दया देखी जा सकती है? नहीं देखी जा सकती। ये सब भाववाचक संज्ञाएं हैं, ये सब भाववाचक संज्ञाएं हैं। करुणा, दया, मानवता, करुणा, दया, मानवता, दुख, सुख, क्या इनको देखा जा सकता है? क्या आप हमारी करुणा देख सकते हैं? क्या आप हमारी दया देख सकते हैं? क्या आप हमारे दुख को सहन कर सकते हैं? दुख को समझ सकते हैं? दुख को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। दुख इसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। सुख को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। इसका कोई रूप नहीं, इसको सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो हमारी ये भाववाचक संज्ञा, करुणा, दया, मानवता, दुख, सुख, ये सब हमारी भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो हमने अब तक पढ़ लिया व्यक्तिवाचक संज्ञा जो दृश्य होती है और सदैव एक वचन रहेगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, जातिवाचक संज्ञा दृश्य होगी, बहुवचन होगी, और वे एक वचन जिनका बहुवचन बनाया जा सकेगा वो जातिवाचक संज्ञा। और भाववाचक संज्ञा क्या होगी, अदृश्य है ये, करुणा, दया, मानवता, सुख, दुख, ये सब इसके अंतर्गत आती हैं। अब मैं एक छोटा सा और रह गया है, वहाँ तक पहुँचता हूँ। आप तो बने रहिए मेरे साथ आपके अपने YouTube चैनल आसान क्लासेस पर, और वीडियो का जो लिंक है उसको शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, आप चैनल सब्सक्राइब करवाइए, शेयर करिए, ये सब करते रहिए। आज हम देखते हैं अगला क्लास, इससे थोड़ा आगे का टॉपिक जो हमारा रह गया है वो क्या है, यदि भाववाचक संज्ञा कब जातिवाचक हो जाती है। भाववाचक संज्ञा कब जातिवाचक हो जाती है, आदृश्य हो और आदृश्य हो, साथ ही एक वचन हो, आदृश्य हो साथ ही एक वचन हो, ये हमारी क्या होगी, भाववाचक होगी। आदृश्य होगी और एक वचन होगी तब हमारी भाववाचक होगी। और अदृश्य तो होगी और साथ में क्या होगी, बहुवचन, तब क्या हो जाएगी, जातिवाचक, तब ये हमारी जातिवाचक हो जाएगी। ये ध्यान देने वाली बात है। भाववाचक संज्ञा अदृश्य हो और एक वचन हो तब क्या होती है, भाववाचक रहती है, और जब अदृश्य हो और बहुवचन हो जाए तब वह जातिवाचक हो जाती है। लिख लीजिए एक नोट लिखिए, यदि किसी भाववाचक संज्ञा शब्द का, यदि किसी भाववाचक संज्ञा शब्द का बहुवचन बना दिया जाए, यदि किसी भाववाचक संज्ञा शब्द का बहुवचन बना दिया जाए तो वह जातिवाचक
हो जाती है तो वह जातिवाचक हो जाती है। ध्यान रहे दोस्तों, यदि किसी भाववाचक संज्ञा शब्द का बहुवचन बना दिया जाए, यदि किसी भाववाचक संज्ञा शब्द का बहुवचन बना दिया जाए तो वह संज्ञा जातिवाचक हो जाती है। जैसे देखिए आदत, जैसे देखिए आदत, ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। और आदतें अब क्या हो गई? जातिवाचक हो गई। अब ये है जातिवाचक हो गई। और हमारी देखिए आदत, आदतें, जवानी, हमने शब्द लिखा जवानी, और जवानियाँ, ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी हो गई जातिवाचक। तो ऐसे भी दूरी, दूरियाँ, तन्हाई, तन्हाइयाँ, मेहरबानी, मेहरबानियाँ, ये जो शब्द हैं जो एक वचन हैं, भाववाचक हैं, एक वचन हैं, क्या हैं ये? भाववाचक। एक वचन रहेंगे तो भाववाचक होंगे, और जब बहुवचन हो जाएंगे तब ये जातिवाचक हो जाएंगे। तो आज की जो कक्षा थी उसमें आपको मैंने संज्ञा बताया, और ये संज्ञा जो बिंदु मैंने आपको बताया है, यदि समझ आया हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर इसमें कोई गलती रही हो तो नीचे कमेंट में जाकर ज़रूर बताएं, जिससे हम अपनी कमियों को दूर कर आपके लिए एक विश्वास पात्र मंच तैयार करने का जो प्रयास कर रहे हैं उसमें सफल हों। आपका अपना आसान क्लासेस। धन्यवाद।